तो हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। तो बस ये बाहर का काम ख़त्म हो गया था तो फिर आ गई मैं अंदर और फिर ये मटकी भर रही हूँ आरओ से, ताकि आरओ से मटकी भी भर जाएगी। वेस्ट पानी आएगा तो फिर बर्तन भी साफ़ कर लूँगी। तो बस ये बांध दिया है कपड़ा ताकि ओढ़ना वगैरह गंदा नहीं हो। ये घर पे बना देते हैं, पूरा वाला ऐसे पहनने वाला नहीं बनाते। ये ठीक लगता है बांध के काम करने में, बाकी तो गर्मी लगती है। तो बस ये बेटी आ गई है, बिस्किट ले रही है कि मैं बिस्किट खा रही हूँ, मम्मी खोल के दो। तो क्या मैंने अभी पानी में हाथ डाले तो मैंने कहा तू खुद ही खोल के ले ले, मेरे हाथ गीले हैं। तो बस इधर आरओ का पानी भी भर दिया। वेस्ट पानी आएगा तो इससे बर्तन साफ़ कर देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ नल का कनेक्शन नहीं है। और वैसे भी पानी तो बचाना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो, पानी आता हो नहीं आता हो, कनेक्शन है नहीं है उससे कुछ मतलब नहीं है। बूंद बूंद पानी बचाना चाहिए। तो बस ये बर्तन सब साफ़ कर दूँगी और वापस पानी आता रह रहा है वेस्ट पानी, तो ये वापस इसमें ले लूँगी और धो दूँगी। तो बस ये बर्तन सब हो जाएंगे तो फिर उसके बाद में आज हमारे बाहर भी कहीं जाना है तो फिर उसकी भी तैयारी करनी है। थोड़ा तो सामान निकाल के आ गई हूँ, रख के आ गई हूँ मैं, मतलब अपने कपड़े वगैरह जो भी कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, तो वो निकाल के आ गई हूँ और सेट करके रख दिए हैं। फिर बाद में स्नान कर लूँगी और फिर जाएंगे, हमारे फंक्शन है वहाँ पे। तो मैं कि भाई ये काम हो जाएगा, थोड़ी साफ़ सफाई हो जाएगी। झाड़ू पोछे तो हो गए हैं, डस्टिंग भी हो गई है। तो बस ये कर लेती हूँ काम। और वैसे ब्रेकफास्ट वगैरह भी सब हो गया, अब खाना बनाना, खाने की तैयारी करनी है तो वो करेंगे। तो एक बार ये दूसरी बार वैसे तो कह रहे तो बर्तन धोप रहे हैं, तो ये काम हो जाए और फिर ये साबुन रखने का है, इसको भी साफ़ करूँगी। स्टैंड है ब्रश रखने के वगैरह, तो इसको भी साफ़ कर लूँगी। तब तक ये आरओ में पानी और आ जाएगा तो फिर वो थोड़ा और लेके भर दूँगी। तो बस ये काम करने के बाद में फिर करती हूँ मैं अपना दूसरा काम। तो बस बर्तन वगैरह तो हो गए हैं। ये ऑनलाइन मंगाया था तो ये यहाँ पे लगाया हुआ है दीवार पे। तो इसमें क्या, जो बर्तन साफ़ करते हैं उनके कुछ कपड़े होते हैं या कुछ ब्रश होता है, सिंक धोते हैं, तो ये सब इसमें ही रखती हूँ ताकि पानी निकल जाता है और ये सूख जाते हैं। तो बस अब अच्छे से सिंक भी धो दूँगी। और क्यों बर्तन धोती उतनी बार इनको धोना ही पड़ता है सिंक को, नहीं तो क्या कुछ चिकनाई वगैरह लगी होती है, गंदगी रहती है। तो ये अंदर की जाली है, इसको ब्रश से धो रही हूँ। ये बहुत तीखी है तो सीधा ऐसे नहीं धोऊंगी कपड़े से, नहीं तो हाथ के लग जाएगा, चीरा आ जाएगा। तो बस अब जितने वापस वेस्ट पानी इकट्ठा हो गया तो बस अब ये मैं क्यों डाल देती हूँ। और अब मैं अच्छी तरह से ये सब धो दूँगी। ये सब नल वगैरह इन सब पे ऐसे पानी के निशान साबुन के गिर जाते हैं, और आसपास का यहाँ का भी सब साफ़ कर दूँगी। जितनी बार बर्तन धोते उतनी बार ये करना ही पड़ता है, गंदा होता है, छींटे उछलते हैं, तो ये ज़रूरी है करना। तो ये गाँव में अच्छा होता है कि बैठ के बर्तन धो आराम से, पर सिटी में तो ये खड़े खड़े धोने पड़ते हैं, सब काम खड़े खड़े होता है। और ये रोटी के नीचे कपड़ा लगाने का, इसको भी धो दिया था तो इसको सुखा के आ गई। और फिर उसके बाद मैं शाम को 4 बजे स्नान कर लिया और फिर आके मैं अब हो रही हूँ तैयार। तो ये बेटी पास में घूम रही है, इसको भी तैयार कर दिया था, कपड़े पहना दिए थे, चोटी वगैरह कर दी थी। ये इसने बोला कि मेरे बाल पीछे से थोड़े खुले रखने हैं, थोड़ी चोटी में डालने हैं, तो फिर इसके ऐसे कर। अब ये भी अपना कुछ मेकअप कर रही है, आँख के बीच में कुछ लगा रही है, स्टार वगैरह लगा रही है आँख के पास। तो ज़्यादा लगा रही थी, मैंने कहा ज़्यादा मत लगा, एक ही ठीक है, ज़्यादा मत लगा। तो ये मैं बाल बना रही हूँ। मेरे बाल पहले बहुत लंबे थे, कमर से नीचे आते थे, पर जब ये कोरोना आया, कोरोना के टाइम में इतना बालों का हो गया है सब, इतने उतरते थे लंबे लंबे बाल, और चोटी करने का भी मन नहीं होता। अभी तक यही चल रहा है कि बाल उतर ही रहे हैं, रुके नहीं हैं। सब करके देख लिया, तेल भी लगा दिए और कुछ दवाइयाँ भी ले ली, सब कर दिया, पर बाल उतर ही रहे हैं। अब ये छोड़ दिया बालों के बारे में सोचना कि उतर रहे हैं कि अच्छे हो रहे हैं। अब मैं क्या, अब ये सोच लो कि ये सोचना ही नहीं इसके बारे में, जितना सोचते हैं उतना टेंशन रहता है तो के बाल और ज़्यादा उतरते हैं। तो बस अब ये बेटी ये कांच के आगे चिपक के ये इसके तैयार हो रही थी। तो फिर मैं लेके आ गई हूँ अपने कान के वगैरह, चूड़ी वगैरह सब जो मैंने सेट करके रख दी थी वो लेके आई हूँ।
तो फिर मैं क्या अब ये पहन लेती हूँ बैठ के। कानों में मैं बिल्कुल छोटे छोटे घर पे पहनती हूँ, ज़्यादा बड़े नहीं पहनती, क्यों कान के छेद बड़े हो जाते हैं और मेरे दुखते भी है कान, तो मैं नहीं पहनती ज़्यादा बड़ा। कभी हाँ कहीं जाना हो, कुछ फंक्शन हो, शादी हो तो पहनती हूँ। तो उसके ऊपर भी वापस छेले लगाती हूँ ताकि वो कान के ऐसे नीचे लटके नहीं, वजन नहीं लगे। ये बेटी बीच में कुछ कर रही है, तो बस ये पहन रही हूँ। थोड़ा मुश्किल से ये बंद हो रहे हैं इसके पेच, फिर भी वह मैं कर लेती हूँ। ज़्यादा पहनने के कानों में इतनी आदत नहीं है बड़े बड़े, पर मैं क्या आज थोड़े पहन, ज़्यादा इतने तो बड़े नहीं पहने पर तो भी थोड़े बड़े पहने। इतने भी कहते ना वो सुहाते नहीं हैं, बिल्कुल छोटे पहनते हल्के हल्के, तो ये भी भारी लगते हैं। तो फिर अब मैं ज़्यादा कुछ ऐसे तैयार नहीं होंगी, थोड़ा ही तैयार होंगी सिंपल सा। पर हाँ थोड़ा पूरा राजपूती सूट वगैरह प्योर का कुछ पहनते हैं करते हैं तो थोड़ा तो फिर होना ही पड़ता है, बाकी तो अच्छा नहीं लगे। तो बस थोड़ा सा हो जाऊंगी। और ये तब तक मम्मी आ रहे हैं वापस और जा रहे हैं मेरे को पता नहीं था कि मम्मी आए। तो वहाँ फिर मैं यहीं बैठी थी रास्ते में, क्यों गोदी में मेरे कुछ चूड़ियाँ वगैरह कुछ पड़े छोटे छोटे कान के वगैरह, तो खड़ी होंगी तो सब नीचे गिर जाएंगे तो फिर मिलेंगे भी नहीं। तो फिर मैं वहाँ बैठी हूँ यहाँ पे, मम्मी वापस चले गए। तो बस आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आगे और अच्छे वीडियो बनाऊँ। तो ये मेरी बेटी बाल बना रही है, इसने दिन में पहले भी मेरे बहुत बाल बनाए, तो मैंने कहा मत बना, मेरे खींच रहे हैं। तो ने कि थोड़े तो मम्मी खींचते ही है, तो ये बना रही है। और कान में भी ये नाक में भी मैं बिल्कुल छोटी सी कहते हैं वो नोज़ पिन होती है वो पहनती हूँ, पर आज थोड़ी सी चेंज करके थोड़ी सी बड़ी पहन ली है। मैं ये थोड़ी अच्छी दिखेगी, बाकी बिल्कुल छोटी सी पहनती हूँ। मतलब इस कितने ही साल हो गए मेरे को लाए हुए, जब से नाक के छेद कराया और पहना तब से यही पहन रही हूँ छोटी सी। बहुत बड़ी है पर नहीं, थोड़ा सा अटपटा लगता है नाक में पहनती हूँ तब, तो ये छोटी सी पहन रही हूँ। तो आज मैंने थोड़ी चेंज कर ली है, मैं दूसरी पहन लेती हूँ। तो बस ये हो गया है, अब मैं रखड़ी वगैरह बांध दूँ क्या करूँ, तो उससे पहले थोड़ा सा मेकअप कर लेती हूँ, ज़्यादा तो नहीं थोड़ा सा ही कर लूँगी। तो बस अब ये रखड़ी सिंपल डोरी के अंदर है जो ये रखड़ी बांध देती हूँ। और फिर उसके बाद में ये सूरज चाँद करके कुछ ऐसे हैं तो वो बांध दूँगी। वैसे मेरे पास एक दो पड़ी और, पर मैं आज यही बांध देती हूँ, अच्छे लगेंगे अलग से। तो बस ये फिर चूड़ियाँ सेट करके मैंने रख दी थी, तो मैं मेरी पहले बाद में बांध लूँगी सूरज चाँद वाले। तो पहले मैं सोचा कि पहले चूड़ियाँ वगैरह पहन लेती हूँ, बीच में गोदी में पड़ी है कि नीचे गिर जाएगी, तो मैं कि पहले ये पहन लेती हूँ। तो सब सेट करके पहन रही हूँ। हाँ तो मैं ज़्यादा पूरा नहीं पहनूँगी, थोड़ा पहन लूँगी, क्यों अभी मैंने कांच की चूड़ियाँ वो क्या सावन के हिसाब से ऐसे कुछ 4-5 कलर की मैंने ली थी। तो रास्ते से आ रहे थे तो एक ठेले वाला भैया खड़ा था तो ले ली थी, तो मैं कि चलो आप भी पहन लेते हैं, तीज भी है तो मैं कि पहन लेते हैं। तो तीज का ही वैसे फंक्शन है तो वहाँ जाना है, तो इसलिए मैं तैयार हो रही हूँ। कॉलोनी में कुछ सब ने मिल के बनाया है प्रोग्राम कि सब लेडीज़ आएंगे, मिलेंगे, एंजॉय करेंगे। तो वह बस ये उसकी तैयारी हो रही है। ये हाथ में ब्रेसलेट लाए हुए ये पहन रही हूँ, तो मेरे से बिल्कुल छोटे छोटे से उसके वो होते हैं तो वो बंद नहीं हो रहे क्योंकि एक हाथ से। तो फिर बेटे को बुलाया मैं कि ले आजा, मैं थोड़ी सी हेल्प करा दे। तो ये पहना रहा है पर इससे भी नहीं पहनाया जा रहा है और मेरे से भी सेट नहीं हो रहा है, क्योंकि एक हाथ से खुद के नहीं होता, दोनों तरफ से पकड़ के उसको कड़ी में डालना होता है। तो ये अब ये हो नहीं रही है, कोशिश कर रही हूँ। तो मैं कि पहना दे, अब क्या करूँ मैं, क्यों ऐसे सोच रही हूँ। तो इसने एक तो पहनाया पर थोड़ा सा लूज, ये बीच में तक खड़ा हो गया ऐसे। अब ये दूसरा वाला मैं पहना दे तो इससे हो नहीं रहा है। तो ये कि मम्मी पहना रहा हूँ, तब तक मम्मी आ गए। तो मैं कि मम्मी आ गए तो मम्मी ने कहा मैं पहना देती हूँ कोई बात नहीं। तो मैंने कहा मम्मी मेरे ओढ़ना ओढ़ लेती हूँ। अगर मम्मी का कोई नहीं कि मैं पहना देती हूँ कोई बात नहीं, मम्मी हमारे अच्छे हैं, बेटी के जैसे हमको रखते हैं, बहू जैसे नहीं रखते हैं। तो मम्मी बस पहना रहे हैं। तो मैं गेट बंद करके पहन रही थी, इसलिए दरवाजे बंद करके सामने से कोई आए तो मैं कि मैं बैठी हूँ। तो पर वह मम्मी जी कुछ काम था तो ऐसे ही आ गए, कोई बच्चे बुला रहे थे तो मम्मी आ गए। तो फिर देखा तो फिर वो मम्मी ने पहना दिया। तो मैंने मम्मी को बोला कि वाह मेरी एक मदद हो गई।
और फिर मम्मी वापस चले गए बाहर। तो फिर मैं ऐसे ही थोड़ा सा कुछ हल्का सा मेकअप का टच दे देती हूँ। ज़्यादा तो कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं करती हूँ, वैसे मैं थोड़ा ही करती हूँ। तो बस ये बिंदी का पैकेट है, इसको निकाल दिया अंदर से। बिंदी का पूरा पैकेट लाया हुआ पड़ा है, तो बस मैं एक बिंदी लगा देती हूँ, कोई फैंसी चमकीली ऐसे कोई, तो मैं वो लगा देती हूँ। तब तक बेटा जा रहा है, क्योंकि मैं बीच में आज बैठ गई तो रास्ता हो गया बंद। रोज तो मुड्डी होती है, आज ये मुड्डी यहाँ थी नहीं तो ये चेयर लगाई, इसके कारण ये सब हो गया। तो ये बेटा वापस आ गया, गेट खुला रखा, मैंने कहा गेट बंद कर दे, मैं सामने खड़ी हूँ। तो ये बच्चों का आते जाते गेट खुला रखते हैं। तो ये तो मेरे हाथ पे कुछ लग गया तो मैं गई बाथरूम के अंदर धोने के लिए। अब ये बेटी यहाँ आके कुछ मस्ती कर रही है, और फिर ये ओढ़ना मैंने ले लिया प्योर का, ये ओढ़ लेती हूँ। ये ओढ़ना बहुत मुश्किल से रहता है, सिर पे रहता ही नहीं है, गिरता है, इतना संभालना पड़ता है, गिरता है। पर मैं कुछ ज़्यादा तो बाहर ही नहीं पहन सकते, सब ऐसे ही पहन के आ रहे हैं, तो मैं क्यों ऐसे ही पहन के जाते हैं लेरिया का, तो मैं क्यों ये इस पे मैच हो जाएगा। तो बस ये फटाफट से हो गई तैयार। साइड में जाके आवाज़ कर रही हूँ, वापस दे रही हूँ वीडियो में, फिर भी पास में कोई बोल रहे तो आवाज़ आ रही है। तो अब क्या करें, घर में रहते तो थोड़ा आवाज़ तो आती है कि किधर जाके बनाएं। तो कोई ना कोई बोलता है, बातें करते हैं तो होता ही है, किसी को ऐसे बोल भी नहीं सकते कि आप मत बोलो। तो बस ये अब मैं हो गई अच्छे से तैयार। अब ये चेक कर रही हूँ पटली वगैरह सही लगी कि नहीं लगी। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए राम राम सा।